हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपने पिछले वीडियो में देखा है वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी अपन ने, और वास्तविक संख्याओं के बारे में देखा था सम, विषम, प्राकृतिक संख्याएं। तो इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। सम संख्याएं सम से कटती हैं, विषम संख्याएं विषम से कटती हैं, भाज्य संख्या भाज्य से डिवाइड होती है, अभाज्य संख्या अभाज्य से डिवाइड होती है। अब इसके बारे में अपना अगला क्वेश्चन था अपना, जो अपन पढ़ेंगे इस अध्याय में, लासा और मासा। लासा को इंग्लिश में LCM लिखते हैं और मासा को लिखते हैं इंग्लिश में SCL। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक और मासा का होता है मतलब महत्तम समवर्तक। इनको इस अध्याय में अपन देखेंगे, आगे देखेंगे। तो देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, लासा से संबंधित है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया था अपन ने, पहला क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनके क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी करना है। तथा इनकी जांच कीजिए। इसको ज्ञात भी करना है और साथ में जांच भी करना है। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है इसका 26 और 91। ठीक, ये दो संख्याएं हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 26 और 91। इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है, दोनों चीजें निकालना है। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे समझेंगे अपन। पहले निकालेंगे HCF। HCF का मतलब LCM का मतलब। LCM का मतलब होता है जो सबसे छोटी दी गई संख्या, जो अपन को दी गई संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड होती है, यानी विभाजित होती है, उसे अपन लघुत्तम समवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समवर्तक का मतलब होता है लासा। इसका मतलब होता है दी हुई संख्याएं, जो दी हुई संख्याएं हैं वो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड होगी, उसे LCM यानी लासा बोलेंगे। और जो LCF है मासा। मासा का परिभाषा है जो दी हुई संख्याएं जो सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड होगी, बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होगी, उसे अपन मासा कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया इतना बच्चों? देखिए, तो लासा और मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले निकालते हैं इसका लासा। लासा कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से, ऐसा। ठीक है, ये देखिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, ये नहीं कटेगा।
ये नहीं कटेगा, अलग कर देंगे, कॉमा में अलग अलग है ये, ठीक है ना। देखो फिर इससे ये अपन कितने से कटेगी, 7 से काटेंगे, 13 नहीं कटेगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 3 21, डिवाइड हो गई। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। इसका लासा कितना निकलेगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर कितना हो गया, देखिए 13 7 2 एकम 2 18, इतना निकल आया। क्या निकला, ये लासा, लासा निकल आया इसका। अब निकालेंगे अपन मासा। मासा भी इसी प्रकार से निकालते हैं। मासा देखिए, मासा बड़ी से बड़ी संख्या, यानी अपन भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं। भाग विधि से देखिए ऐसे निकालेंगे, 26 का भाग इतने में देंगे, ये भाग विधि से। भाग विधि क्या है, कितनी बार जाएगा भाग इसका, 8 बार देते हैं। देखो 8 का 8 छंग 48 और 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएगा ना, इससे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अपन 5 से देंगे 30, 5 से भी ज्यादा होगा, कितने से देंगे अपन, 2 से देंगे। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, 3 से भी दे सकते हैं, 3 से दो, 6 3 18 और 3 दूनी 6 1 7, 3 से दे देंगे। 6 3 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3, यहां कितना बचेगा 1, यहां फिर कितने से 26 का भाग इसमें दे देंगे। जो शेष बचा, शेष का भाग इसमें देंगे, जो संख्या अपन दिख रही है ना ये, इसमें देंगे, इसमें देंगे 13 26 चला गया इसका। अब निकालेंगे 26 और 91 का मासा, कितना निकला, कितना निकला 13 13। तेरह निकला ना, निकल आया। अब इनकी देखो, ये मासा निकल आया और ये लासा निकल आया, ठीक है, दोनों निकल आया, ये मासा हो गया, ये लासा हो गया, समझ में आया। अब इसकी अपन जांच करेंगे, जांच किस प्रकार से करेंगे देखिए, इसको मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। देखिए बच्चों नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, चलिए जांच करते हैं। लासा कितना निकला था, लासा निकला था 8.2, ठीक है, इतना निकला था लासा, और मासा निकला था अपना 13। जांच प्रकार से किस करना है, जांच कहते हैं अपन लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा लासा और मासा का गुणनफल। देखिए समझा था पहले, एक मिनट देख लीजिए, यहां लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा लासा गुणे मासा। समझ आया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। तो देखिए अपन पहली संख्या दूसरी संख्या कितना ही है, 26 और 91,
बराबर लासा और मासा कितना निकला, लासा निकला 182 गुणे मासा निकला इतना। इसका और इसका गुणनफल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो इसका कर दो अपन गुणा। देखिए गुणा किस प्रकार से करते हैं, सीधी सी विधि बता दूं कि डायरेक्ट कर दूं। देखिए इसका इसमें किया 1, इसका इसमें किया 2, इसका लगा 9 छक 54, हासिल लगाई 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, जी आ गया, इतना आ गया। इसको करें 13 दूनी 26, या अलग अलग कर लो, देखो 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 एकम 3, एक एक से समझ में आएगा आपकी। 2 के 2, 8 के 8 और 1 का 1, इनको जोड़ दो 8 9 10 11। गलत हो गया क्या कहीं, देखिए 8 3 24 और 3 एकम 3 और 3 और 2 इधर 5 आना था, देखो 8 5 13 और इधर 2। देखिए दोनों बराबर आ गए, ये भी बराबर ये भी बराबर, दोनों की जांच हो गई ना। 23 66 23 66, दोनों लासा और दोनों संख्याओं में गुणनफल, इसकी जांच भी कर दी अपन ने, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपन दूसरा और तीसरा हल कर लेंगे। इसमें 3 सवाल हैं, एक ये था और दूसरा भी है, दूसरा हल करके बताते हैं। चलो चलिए दूसरा भी बताते हैं। देखिए इसको समझ लिया ना अच्छे से, इसको बताते हैं। दूसरा सवाल है अपना, दूसरा है 510 और 52। तो इसका पहले लासा करेंगे फिर अपन मासा करेंगे। तो देखिए लासा का विधि हमने पहले बताई थी, लासा लासा करेंगे कॉमा इतना, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं ठीक, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंचे 10, एक बचा 2 पंचे 10, फिर 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा। ये अपन जैसा लिखा तैसा का तैसा लिख दें, 2 एकम 2 दूनी 4 2 दूनी 6, ये हो गया डिवाइड, ठीक ठीक। अब ये कितना से 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 3 7 21 कितना बचा 4, नहीं कटेगा ना, अपन 5 से काट देते हैं, ठीक है। 50 25 5 एकम 5 23 के 23 23, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए समझिए, 3 8 है 24 और 3 5 है 15 और 23 की 23, फिर कितने से डिवाइड होगा 5 से, अब होगा 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 25, ये होगा। फिर 5 एकम 5 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35। अब ये 17 17 से कटेगा और 23 23 से कटेगा। ये जब तक काटना है जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक इसको काटते ही रहना है, ठीक है। तो ये अपना मासा निकला 2 2 3 5 17 और 23, ठीक। इसका कितना आ जाएगा मासा, देखिए डिवाइड कीजिए, कितना होगा
इसका आ जाएगा 24 और 24 नहीं आएगा, 23,460 हो जाएगा इसका टोटल। ठीक, ये अपना लासा हो जाएगा। ठीक, एक लासा आ गया। अब निकालेंगे अपन मासा। मासा सबसे छोटी संख्या कौन है? ये सबसे बड़ी है, तो इसका भाग विधि से डिवाइड कर देंगे 510। कितने बार जाएगा? 5 बार जाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 पना 45। देखो 5 दूनी 10 और 9 पना 45, 46। ठीक, एक बार 0 और इधर 5, इधर कुछ नहीं। 50 50 का देंगे अपन, इतने में डिवाइड करेंगे। इतने में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार 2 बचा, इधर 4 बचा, बचा ना। इसका डिवाइड करेंगे 50 में, एक बार 8 बचा। ठीक है ना, 8 बचेगा ना, तो इधर 42 आ जाएगा। 8 पंजे, इधर सॉरी 42 है, इधर 2 बचेगा। फिर 2 का डिवाइड कर देंगे 8 में, तो 2 चौको 8। कौन सी संख्या से डिवाइड हुआ? 2 से। 2 से ये सारी पूरी संख्या डिवाइड हो गई ना 2 से, तो इसका मासा हो जाएगा 2। इसका मासा होगा 2। पहले इसका इसमें, फिर जो शेष बचा फिर इसमें, जो शेष बचा फिर इसमें, जो शेष बचा तो इसमें देते गया। यानी बिल्कुल अच्छी सरल विधि है, जो अच्छे तरीका से आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो ये 200, इसका मासा आ गया 2 और लासा आ गया ये। दोनों चीज क्लियर? लासा निकला ये और मासा निकला ये, दोनों चीजें क्लियर हो गई ना? अच्छी तरह से समझ में आया ना? हाँ, तो देखिए, नोट कर लीजिए इसको। लासा और मासा अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब इनकी जांच करना है, तो जांच विधि अभी हमने पहले बताई थी अपने पहले सवाल का। अब दूसरे सवाल में देखिए, इसी उसी प्रकार से ठीक ये भी जांच होगी। पहली संख्या, इसको मिटाते हैं। देखिए, इसका कितना था? 510 और 22। इसका लासा निकला था कितना? लासा 23,460 और मासा निकला है कितना अपना? 2। समझ में आ रहा है ना? अब इसकी जांच करना है। जांच का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। समझ में आया? अब देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी? ये थी पहली संख्या, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, इंटू दूसरी संख्या इतना। ठीक, बराबर लासा कितना है? ये है, और मासा कितना है? ये है। इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ये जांच हो जाएगी। लिख रहा है ना जांच कीजिए, ये दिखा रहा है जांच कीजिए, तो अपन जांच भी अच्छी तरीका से कर रहे हैं। समझ में आ रही है आप लोगों की? जांच में कितना आएगा? ये जांच में आएगा, देखो 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। नहीं, इसमें कितना था? 460 लिखा है ऊपर, देखिए 460 लिखा है ना। हाँ, तो ये 460 लिखिए फिर। 0, 3 दूनी
6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। समझ में आ रहा है? ये भी 46,920 दोनों क्लियर। लासा और मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा, दोनों आ गए। ठीक इसी प्रकार से तीसरा सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए अपना तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए बुक में, देखिए आप लोग अपनी बुक में देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन था बुक का, किताब में जो अपने 10th की क्लास है मैथ, उसका दूसरा क्वेश्चन था। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं मैं। समझिए तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर 3। इसमें लिखा है अभाज्य, ये अभाज्य लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के, पूर्णांकों के अपन का क्या करना, HCF यानी मासा और LCM यानी लासा ज्ञात करना है। समझ गए बच्चों? क्या करना है, ज्ञात, ज्ञात करो। तो इसका पहला सवाल नंबर क्या है, इसमें लिखा है 12, 15 और 21। ठीक, इसमें 3 संख्याएं हैं। अभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि तो आप लोग समझ ही गए होंगे, गुणनखंड विधि ये है, लासा निकाल लेगी। ठीक उसी प्रकार करना है। देखिए 3 संख्याएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों संख्याओं को हल करेंगे अपन। 12, 15 और 21, ये लासा निकालना है। सबसे पहले अपन लासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे। देखिए तो लासा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, ये 15 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि ये 7 नहीं कटेगा 21। ठीक, फिर 2 से 2 3 6, 15 और 21, 21 ये अपन ने जैसे जाएंगे तैसे लिख दिए हैं। अब अपन 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 5 है 15 और 3 7 21। फिर अपन 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 का 1। ठीक, 7 जैसे 7 से करेंगे डिवाइड, 1 1 1, जब तक काटना है, जब तक नीचे लास्ट तक 1 ना आ जाए। इसका मासा लासा निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 5 और 7 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका, देखिए आप लोग। नहीं आया समझ में, कितना आएगा? चलिए करते हैं, हल करते हैं, हल करके बताते हैं कितना आएगा। देखिए 2 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंचे 60 और 60 7 42, इतना आएगा। आ गया, ये क्या आ गया, लासा। अब निकालते हैं अपन मासा। अभी क्या निकाला, लासा। अब निकालेंगे मासा। देखिए मासा किस, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मासा निकालेंगे। ये मासा निकालते हैं, 3 संख्या है। देखिए पहले अपन 2 संख्याओं को लेते हैं। ठीक, 12 एकम
12, कितना बचा? 3, 3 चौको 12। ये संख्या देखो, ये संख्या कितने से डिवाइड होगी? 3 से। ठीक ठीक, इसको भी करेंगे, 3 से हुई तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे। अगर ये हो जाती है 3 से तो इन तीनों का मासा कितना हो जाएगा? 3। देखिए अब इसको करती है, 3 7 21 हो गई ना डिवाइड, कुछ नहीं बचा। तो इनका मासा कितना आया? मासा आया 3। ठीक, लासा आया इतना। इतना समझ आया? लासा और मासा दोनों चीजें लग रही ना। बस यही पूछ रहा था गुणनखंड विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा अपन ने कर दिया। ये भाग विधि कर दिया, ये गुणनखंड विधि कर दिया। ये समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार है ये क्वेश्चन, इसमें 3 संख्याएं हैं, ठीक उसी प्रकार से आप तीनों हल कर लीजिए। ठीक, समझ में आ गया ना? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अपन अगला। ये तीसरा नंबर है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथा नंबर। ये तीसरा हो गया। अब नंबर 4 लिखते हैं। 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए हम इसको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी अध्याय, पूरा वास्तविक संख्याओं का अध्याय पूरा खत्म करते हैं आज। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है HCF, 306 कोष्टक 306, 657। समझ में आ रहा है? इक्वल टू बराबर 9। ये क्या है? दिया है। और करना क्या है? एलसीएम। देखो ये तो इतना दिया है एलसीएम, अब एलसीएम में क्या दिया है? एलसीएम देखते हैं। 306 और कितना है? 657 ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों को ज्ञात करना है। ज्ञात करो। ठीक, इसको ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से अपन वो दोनों किए हैं, तीनों सवाल किए हैं, लासा और मासा। ठीक उसी प्रकार से ये भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखा था ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अपन लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लिखते हैं ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों में दिए गए ना। तो लिखते हैं लास बराबर लासा, लासा गुणे मासा। समझ आया? लासा गुणे मासा करते हैं, यहां मासा लिख दिया ना, मासा है। ठीक है, मासा। तो ठीक उसी प्रकार से करते हैं। देखना बराबर 9 दिया गया है इनका। देखो 306 गुणे इतना। ठीक, दोनों चीजें हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, लासा या मासा है। लासा, लासा और मासा। ये मासा है, ये लासा है, दी हुई ना। तो देखिए जीरो है ना, 0 6 गुणे 6 5 7। ठीक, बराबर है, तो बराबर है तो कोई भी एक ले लो अपन इसको उठा के। ठीक है, और इसके बराबर में ये तो अपन ने फॉर्मेट के हिसाब से लिखा है, ये फॉर्मेट लिखा है ना, इसके हिसाब से ये लिख दिया। अब इसमें दिया क्या है? देखो दिया है 306। ठीक,
इसको इक्वल टू में लिखते हैं 657, ये दिया है, बराबर दिया है 9, ये अपना दिया है, ठीक है, दिया है। इसको करेंगे हल किस प्रकार से, 306 57/9, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये, इसको हल करेंगे या इसका ऐसा भाग दे देंगे या गुणा करके भाग दे देंगे या पहले भाग दे देंगे, एक कोई भी कर। तो इसका आ जाएगा अपना 2 2 3 3 8, गुणा करने के बाद भाग देने में, इसका 9 का 9 का भाग देने में, 2 2 3 3 8, ये 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा है, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये अपना क्या करना, ज्ञात करो, तो ये अपना लासा ज्ञात हो गया, ठीक, ये निकल आया। समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 सवाल हैं इसमें पूरे। तो देखते हैं अगला, इसको मिटाते हैं, देखते हैं मिटाते। चलिए अगले 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर पहुंचिए। 5वें नंबर पर जांच करना है अपन को, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n होती है ना प्राकृतिक संख्या, n के लिए क्या करना है, n के लिए संख्या छह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बुक में 5वां क्वेश्चन दिया है, ये n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं, इसको अपन को सिद्ध करके बताना है। तो देखिए अपन सिद्ध कैसे करेंगे, हल क्या है, देखिए n संख्या दी है, तो n अपनी क्या है, इसको मानते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। और माना, और अपन ने क्या माना, 6 दिया है ना, ऊपर 6 दिया, ये 6 दिया है, 6 स्टार अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो देखिए समाप्त होती है अथवा नहीं, ठीक है। जो अपन 6 से छोटी 5 संख्या होती है ना, 6 संख्या n मान लो, 6 संख्या 5 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य का मतलब जो कटती नहीं है, भाग नहीं जाता है जिसका, वो विभाज्य कहलाती है, जिसका भाग चला जाता है वो भाज्य कहलाती है। तो देखिए, अब देखिए 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब होता है 6 इसको डिवाइड करते हैं 2 और 3 से,
यानी बराबर 6 होगा ना, 2 और 3 का इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा ना। तो 6 से, परंतु 6 के गुणनखंड है ना ये, गुणन खंड, ये 6 का गुणन है, 2 3, 2 3 कितने का, 6 का है, समझ आ रहा है, 6 का है। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये, समझ आ रही, इसका उत्तर कितना होगा, ये वाला। इस पे अपन एन लगाते हैं तो इस पे भी एन लगाते हैं, बराबर हो गया। समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। बस इतना ही, ये गुणन है, इसका 2 या 3, इस कोई भी एक हो सकता है। 6 का ये है, 6 ही पूछ रहा है ना, 6 हो गया, ये 6 है अपना, 6 का डिवाइड 0, एन संख्या घात ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। एन एक प्राकृतिक संख्या है, लिखा भी है उसमें प्राकृतिक संख्या, तो नीचे वो जा गया है। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन में व्याख्या करना है, व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करना है, देखिए आगे लिखता है वो किसकी व्याख्या करना है। 7 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या लिखता है वो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 2 और इंटू 1 भागे 5, 5 लिख रहा है ना, भागे 5, भाज्य 5 भाज्य संख्या क्यों, 5 भाज्य संख्या क्यों लिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्यों है, इसका आंसर देना है अपन को, क्यों है भाज्य संख्या। तो देखो इसमें, क्योंकि अपन हल लिखेंगे जब, तो हल किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए हल लिखेंगे अपन, हल लिखेंगे 11 7 पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, और बराबर क्या लिखेंगे, 13 इंटू कोष्टक में अपन डिवाइड कर लेंगे 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 1, बराबर हल करेंगे आगे 13 गुणे 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 88, इतने का इतना हो गया, इसका बराबर इतना, इसका बराबर इतना, समझ आ रहा है, क्योंकि 13 का गुणनखंड है, 13 का गुणनखंड कितना है, 13 का गुणनखंड है, क्या है देखिए आगे, अब लिखेंगे 13 इंटू 78 78 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ये भाज्य संख्या है 78, नहीं आ रहा है समझ में, देखिए 13 और 78 एक भाज्य संख्या है, अब आया समझ में, भाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा, 7 गुणे 11 गुणे 13
प्लस 13, ठीक, भी एक भाज्य है। ये भी भाज्य है, ठीक है ना। ये दोनों विषम संख्याएं हैं, ठीक, ये भी भाज्य है। तो इसी प्रकार पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 और 1, यही है ना। ऊपर जो दी गई है ना, यही संख्या लिखी मैंने पूरी सारी यहाँ लिखी है, समझ आ रही है, यही लिख दी, ठीक है। प्लस 5, ये भाज्य में 5 दिया गया, ये प्लस में 5 दिया गया, प्लस 5, ठीक। अब लिख रहा हूं मैं बराबर 5, 5, 6, 4, यही संख्या लिख रहे हैं, समझ में आ रही है। 4 इंटू 3 और कितनी संख्या है, 2 और 1, यही है ना सारी, यही है सारी, ठीक है ना। कोष्टक बंद, 5, 5 ही की है ना, इंटू कितना आया इसका, सारे का गुणा करेंगे तो, सारे का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 1009। सारे का देखो, यही 5 का पूछ रहा था ना भाज्य, तो यही 5 को जोड़ के 5 को करके इतना इतना निकाल दिया, समझ में आया अच्छे से। तो लिख देंगे, इससे सिद्ध होता है इसको, और इसको करने से लिखेंगे 5 एक भाज्य संख्या, ठीक। क्यों पूछ रहा था, तो अपन ने एक दर्शा के बता दिया कि है, क्यों है, तो ये दर्शा दिया कि इसलिए है, ठीक। इसलिए ये 5 का इसमें करोगे तब भी उतना ही आता है, तो इसको करेंगे तब भी उतना ही आता है, इसलिए ये भाज्य है। ये आंसर हो गया आपने, समझ आया। 5 एक भाज्य संख्या है, समझ में आया। देखिए, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका 7, ये लास्ट क्वेश्चन समझ के फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो मिटाते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों अपनी बुक में लास्ट क्वेश्चन क्या है इस प्रश्न का। इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या पूछ रहा है वो 7वां नंबर क्वेश्चन, ये पूछ रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। बुक में पूछ रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो बता, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलते हैं, माना दोनों एक स्थान से एक ही साथ चलते हैं। वो मान लीजिए दोनों रवि और सोनिया एक ही स्थान से दोनों एक साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनको लगता है 18 मिनट सोनिया को और रवि को लगता है 12 मिनट। तो बताइए जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे तो कितने टाइम वो मिलेंगे, कितने टाइम पर एक साथ मिलेंगे, ये बताना है इस क्वेश्चन में, एक साथ कब मिलेंगे, वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के, बड़ा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड पर ना लिख के डायरेक्ट हम इसको समझाते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देखिए और इसको हल करके हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए चलिए तो बताते हैं। तो सोनिया को कितना लगता है टाइम, सोनिया को लगता है 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। अब दोनों जो एक साथ कब मिलेंगे, ये दोनों रवि, सोनिया और रवि एक साथ कब मिलेंगे, चक्कर लगाने के बाद, वृत्ताकार चक्कर लगाने के बाद
एक साथ ये कब मिलेंगे, समझिए। इन दोनों का अपन क्या करेंगे, लासा कर देंगे, तो इससे पता लग जाएगा कब मिलेंगे। देखिए 18 और 12, इन दोनों का लासा करते हैं तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर 18, 2 छक्के 12, ठीक। 9, 9 के 9, 9 के 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तर का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कर देंगे 1, ये एक साथ कब मिलेंगे, देखते हैं कब मिलती है, ठीक। तो 2, 2 दूनी 4, 4 की 12 और 12 के 36, 36 मिनट बाद कब मिलेंगे सोनिया और रवि एक साथ 36 मिनट, 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे एक साथ, समझ में आया बच्चों? 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी बुक में देखिए, और डायरेक्ट मैंने सोनिया और रवि को हल कर दिया, दोनों का आंसर निकाल दिया कि दोनों एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे, वृत्ताकार चक्कर लगाने के बाद एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस सवाल का सॉल्यूशन आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, लेके आएंगे बहुपद, जो अगला अध्याय है भाग 2, इसमें बहुपद पढ़ेंगे आप लोग और बहुपद के बारे में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम करते हैं।